Good evening, everyone. Welcome to Biology Solutions with Surya Prakash. Let us take the next topic of phylum Coelentata. Last time हमने किया था करेक्टर्स ऑफ phylum Coelentata और मैंने कहा था कि कुछ क्लासेस के कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हम करेंगे. अब वो करेक्टर्स क्या है, हम बिल्कुल एकेडमिक और नीड दोनों को ध्यान में रखकर बहुत ही ब्रीफ में रखेंगे कि जो पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं द क्लासेस ऑफ Coelentata. देखिए तीन क्लासेस हैं. देयर आर थ्री क्लासेस. अब वो तीन क्लासेस कौन सी हैं? नंबर वन इज हाइड्रोजोआ. नंबर टू स्काइफोजोआ एंड नंबर थ्री इज एंथोजोआ. अब यहां पर हमें इसको डिटेल में नहीं लेना है, हमने इसको इस तरह से लेना है कि इसके कुछ पॉइंट्स जो हमें पता होने चाहिए. और वो क्या पता होना चाहिए, चलिए हम देखते हैं. जैसे हाइड्रोजोआ, सबसे पहले हम इसके कुछ कैरेक्टर्स ले लेते हैं. मेजर कैरेक्टर्स अगर हम लें तो देयर आर पॉलिप फॉर्म्स आर डोमिनेंट. देखिए पहला पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए इसमें पॉलिप और मेडुसा दोनों फॉर्म्स आएंगे, लेकिन मैं ये लिख रहा हूं एक मेन पॉइंट. मेडुसा और पॉलिप दोनों फॉर्म्स है, लेकिन पॉलिप जो है वो डोमिनेंट है. पॉलिप ज्यादा आपको मिलेगी. यहां पर भी स्काइफोजोआ में भी पॉलिप और मेडुसा दोनों है, लेकिन यहां मेडुसा डोमिनेंट होगी. मेडुसा इज डोमिनेंट. एक तरह से ये एक टेबल है जो हमें याद रखना है. और यहां पर देखें ओनली पॉलिप फॉर्म्स आर प्रेजेंट. सिर्फ ओनली पॉलिप फॉर्म्स प्रेजेंट. तो देखिए पहले पॉइंट से तो हमें एक चीज तो क्लियर हो जाती है क्योंकि ज़ोइड्स हमने पढ़े थे. अब दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है कि यहां जो इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, देखिए गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जिसे हम सिलेंट्रॉन भी कहते हैं, इज विदाउट सेप्टा. यानी यहां कोई डिवीजन नहीं है, इट इज स्ट्रेट. इट इज विदाउट सेप्टेशन और सेप्टा. लेकिन यहां देखें तो यहां भी क्या है, इट इज सेप्टा एब्सेंट, यानी नो सेप्टा. यहां भी नहीं है, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगी. लेकिन जब हम एंथोजोआ में जाते हैं ना, तो एंथोजोआ में हमें क्या मिलता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज इनकम्प्लीट. इसके पास क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ इनकम्प्लीट और कंप्लीट सेप्टेशन. कंप्लीट सेप्टेशन यानी डिवीजन होगी वहां पे. सेप्टा क्या होता है, किसी चीज के दो भागों में बांटने के लिए सेप्टा होता है. और यहां पर अगर आप देखें हाइड्रोजोआ में देयर इज नो सेप्टा. ऑल्सो इन स्काइफोजोआ नो सेप्टा, नो डिवीजन. बट हेयर इनकम्प्लीट और कंप्लीट पार्टीशन हम कह सकते हैं, पार्टीशन है. अब इसके बाद जो तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, तीसरा पॉइंट ये है कि यहां पर द मीजोग्लोया, नेचुरली मीजोग्लोया जो है मिडल लेयर है, लेकिन जितने भी हमारे हाइड्रोजोआ होते हैं ना, उनमें जो मिडल लेयर है इट इज विदाउट सेल्स. मीजोग्लोया इज विदाउट सेल्स. लेकिन अगर हम यहां स्काइफोजोआ में देखें तो कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं. सो कंटेन सेल्स. और यहां हम एंथोजोआ में देखें, इट कंटेन्स, इनके पास क्या है, सेल्स एंड फाइबर्स. तो ये पॉइंट ना जरा थोड़ा सा आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम तो चलो डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं और हमें पता है कि कैसे ये होता है, लेकिन आपको ये थोड़ा सा, क्योंकि डायग्रामेटिक पार्ट पे हम नहीं जाएंगे, वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा. सो 12th के लेवल पर, अगर 11th के लेवल पर देखा जाए, 11th 12th के लेवल पर, नीट के लेवल पर, हमें ये चीज़ें याद रखनी है.
इसके बाद जो अगला पॉइंट यहां आता है वो क्या है कि ये सॉलिटरी है या कॉलोनियल है। तो देखिए जो हाइड्रोजोआ है वो दोनों है, सॉलिटरी भी है और कॉलोनियल भी है। लेकिन अगर यहां देखा जाए तो दे आर ओनली सॉलिटरी, दे आर ओनली सॉलिटरी फॉर्म्स ही पाई जाएंगी। हालांकि इसमें कई बार होता है वो ग्रुप्स में जाती हैं, jellyfishes, the example is jellyfishes of Scyphozoa, लेकिन they lead the life solitary. Then here यहां भी आपको solitary और colonial ही मिलेंगे। इसके बाद जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो मैं बताना बड़ा ही इंपॉर्टेंट समझता हूं, few forms। देखिए कुछ फॉर्म्स हैं हाइड्रोजोआ की जो कोरल रीफ्स बनाती है। फ्यू फॉर्म्स फॉर्म कोरल रीफ्स। जैसे लेट अस राइट डाउन द एग्जांपल, मिलीपोरा, इसे हम कहते हैं हाइड्रॉइड कोरल। सो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बेसिकली ऐसी फॉर्म है जो अल्टीमेटली कोरल रीफ्स बनाती है। अदरवाइज इसमें जो बाकी एग्जांपल्स आएंगी वो कोई भी कोरल रीफ्स नहीं बनाती है। अगर हम स्काइफोजोआ की बात करें, सो नो रीफ फॉर्मेशन, यहां भी ऐसा कुछ नहीं होता, नो रीफ फॉर्मेशन। और अगर हम एंथोजोआ की बात करें ना, तो मोस्ट एंथोजोन्स दे फॉर्म कोरल्स। ये याद रखिएगा, मोस्ट एंथोजोन्स दे फॉर्म कोरल्स। सो मोस्ट फॉर्म कोरल्स, मोस्ट, मैक्सिमम ये कोरल्स ही बनाते हैं। अब देखो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने थे, जो क्लासेस में हमें पढ़ने चाहिए। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे मेनुब्रियम है, वेलम है, वो थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल तक आ जाता है। लेकिन एक चीज़ जरूर याद रखिएगा कि मेनुब्रियम क्या है, वो एक चीज़ जो है वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। देखिए अगर हम हाइड्रोजोआ की बात करें ना, तो हाइड्रोजोआ में देयर इज मेनुब्रियम प्रेजेंट, मेनुब्रियम प्रेजेंट होता है। और चलिए लिख ही देते हैं पॉइंट, मेनुब्रियम प्रेजेंट। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि पॉलिप फॉर्म में नहीं होता, मेडुसा फॉर्म्स में ये मेनुब्रियम प्रेजेंट होता है। और कहाँ होता है, अगर आप फाइसीलिया को देखें या ओबिलियास को देखेंगे, तो ओबिलियास में भी मेडुसा फॉर्म आती है। और इसी तरह से अगर हम फाइसीलिया की बात कर रहे हैं, जिसको पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहा जाता है, वहां पे भी आपको जो उसके सब अम्ब्रेलर सरफेस है, यानी इस तरह से है ना, इस तरह से टेंटिकल्स है, तो ये टेंटिकल्स के नीचे ये जो उभरा हुआ पार्ट होता है, दिस इज अम्ब्रेलर सरफेस। और इसके नीचे वाला सरफेस होता है जो नीचे से अगर हम वेंट्रल साइड से देखें तो वो ये सारा पार्ट क्या होगा, सब अम्ब्रेलर सरफेस। और यहीं पर क्या होता है, मेनुब्रियम होता है। और मेनुब्रियम के नीचे क्या होता है, उसका अगला पार्ट माउथ होता है। सो यहां मेनुब्रियम प्रेजेंट होता है, बट इन मेडुसा फॉर्म्स। और अगर यहां देखिए स्काइफोजोआ में, तो यहां पर भी नेचुरली मेडुसा डोमिनेंट है, लेकिन मेनुब्रियम रिड्यूस्ड होता है, मेनुब्रियम रिड्यूस्ड, मेनुब्रियम रिड्यूस्ड होता है। और हेयर इन फाइलम, हेयर इट इज एब्सेंट। क्यों एब्सेंट क्यों है? देखिए ओनली पॉलिप फॉर्म्स आर प्रेजेंट। मैंने पहले ही कह दिया कि पॉलिप फॉर्म्स में ये मेनुब्रियम नहीं होता है, समझे मेरी बात? तो ये चीजें जो है, ये पॉइंट्स जो है ना, ये पॉइंट्स आपको समझने बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है।
और यही जो 5-6 पॉइंट्स है ना, इन्हीं में से एक क्वेश्चन जरूर आपको आएगा। ये आता भी है, कई बार आता है मेनुग्राम इज प्रेजेंट इन, नीचे फाइलम्स के नाम दिए होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि मेनुग्राम बेसिकली एक ऐसा पार्ट है जो सब अम्ब्रेलर सरफेस पे पड़ा होता है, और वही पार्ट किस पे होता है, हम कहेंगे सिंपल फाइलम सीलेंट डेटा। सिंपल सा ऑब्जेक्टिव, सिंपल सा एमसीक्यू है जो नीट में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, जिसको कहते हैं ना स्मार्ट वर्क करना है, तो ये हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क की तरफ जा रहे हैं। अब इसके बाद आ जाती है बहुत इंपॉर्टेंट कि एग्जाम्पल्स क्या है इसकी। अब एग्जाम्पल्स क्या है, अब देखो कोई भी चीज है तो एग्जाम्पल तो पता होनी चाहिए, तभी तो बात बनेगी। अब मेरे माइंड में इन क्लासेस की एग्जाम्पल्स जा रही हैं, तभी तो मैं इन पॉइंट्स को लिख पा रहा हूं, तो ये चीजें भी ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहां पर हाइड्रोजोआ की एग्जाम्पल्स क्या हैं, थोड़ी सी एग्जाम्पल्स हम लिख लेते हैं। मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूं ताकि हम इनकी एग्जाम्पल्स लिख सकें। देखिए हाइड्रोजोआ की एग्जाम्पल्स क्या हैं। हाइड्रोजोआ में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, हम नाम से ही पता लग रहा है कि हाइड्रा, नाम से हमें क्या पता लग रहा है कि हाइड्रा तो इसकी एग्जाम्पल है। जो, और याद रखिए हाइड्रा में एक चीज और बता दूं, कुछ चीजें मैं यहां बताना चाहूंगा क्योंकि इसके एमसीक्यू आते हैं, और जितनी मेरा 22 साल का कैरियर हो गया पढ़ाई में, तो अब ये एक नया प्लेटफॉर्म पकड़ा है, तो कोशिश कर रहा हूं कि जितना हो सके जो हमने 22 साल में सीखा और अभी भी सीख रहे हैं, क्योंकि हम एक स्टूडेंट ही हैं देखा जाए तो। हम अगर एक टीचर अपने आप को टीचर कह दे तो ठीक है, टीचर तो है, लेकिन एज ए स्टूडेंट ही हम आज भी पढ़ते हैं, तभी हमें कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने से भी क्लियर हो जाती हैं। और अगर हम यहाँ एग्जाम्पल्स देखें तो लेट अस टेक द एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल सबसे पहले आ जाती है हाइड्रा, और हाइड्रा की एक चीज़ याद रखिएगा जो मैं आपको कहना चाहूँगा, इसकी डेवलपमेंट आमतौर पे हमने कहा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। हाइड्रा की डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है। देयर इज नो लार्वल स्टेज, रिमेंबर देयर इज नो लार्वल स्टेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी डायरेक्ट डेवलपमेंट है। बाकी अगर देखा जाए फाइसीलिया, विच इज ऑल्सो नोन एज पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, ये बड़ी बार हमारे एकेडमिक्स में भी और नीट में भी पूछा जाता है। पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, इट्स डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। और अगर हम ओबिलिया की बात करें, मिलीपोरा की बात करें, क्योंकि इसको लिखना, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमें लिखनी पड़ेंगी। अगर हम ओबिलिया की बात करें, फाइसीलिया की बात करें, तो ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में आते हैं। अंडरस्टूड माय पॉइंट। तो मिलीपोरा मैंने एग्जाम्पल क्यों लिखी है, क्योंकि ये कोरल रीफ फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ये कोरल रीफ बनाती है, इसलिए इसको लिखना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप देखें तो, अगर मेन चीज देखें तो ये पहली 3 एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी है, जिनमें से हमें एक चीज तो पता होनी चाहिए कि हाइड्रा जो है, और मोस्टली एक और चीज बता दूं कि हाइड्रा जो है मोस्टली कलरलेस ही होता है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रा वल्गैरिस। हाइड्रा वल्गैरिस, और ये हाइड्रा वल्गैरिस मोस्टली कलरलेस ही होते हैं, लेकिन इनके कलर भी पाए जाते हैं। और वो कलर क्यों होते हैं, एल्गी की वजह से, ग्रीन एल्गी या ब्राउन एल्गी, चाहे वो जू क्लोरेले हो या जू जेंथेले हो, दोनों हैं। तो इसलिए आपने ये ध्यान रखना है, इसलिए आपने ये पूरा का पूरा ध्यान रखना है कि कौन सा कलरलेस है, क्या इसमें जब कलर आता है तो किसकी वजह से आता है, एल्गे कौन सी है। चलिए मैं लिख देता हूं ताकि आप नोट कर सकें। तो यहां पर मोस्टली कलरलेस है, चलिए ये भी कलरलेस हाइड्रा होते हैं, लेकिन इनका कलर जो है कलर इज ड्यू टू जू क्लोरेले ग्रीन एल्गी एंड जू जेंथेले ब्राउन एल्गी। क्लियर। सो अगर हम, ये ग्रीन होगा तो वी विल कॉल इट हाइड्रा वायरिडिस, और अगर ये ब्राउन है तो इट इज हाइड्रा फुर्का।
तो ये जूलॉजिकल नेम है, यहाँ हम नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ इनकी बात हम जरूर करेंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कलर क्यों होता है। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब फाइसीलिया में एक चीज जो इंपॉर्टेंट आपको जानने वाली है वो ये है कि इसका जो निमेटोफोर है, जो इसकी अम्ब्रेला होती है ऊपर, ये पार्ट मैं यहीं पे बनाने की कोशिश करता हूं। ये पार्ट, ये दिस पार्ट इज नोन एज न्यूमेटोफोर। तो ये भी याद रखिएगा, न्यूमेटोफोर इज प्रेजेंट इन फाइसीलिया। और इसकी ये जो रिज होता है, अपर रिज, इट इज नोन एज क्रेस्ट। मैंने कहा ना स्मार्ट वर्क करना है। और ये न्यूमेटोफोर बेसिकली गैस ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लोट करता है। अब इसके बाद अब हम आगे चलते हैं स्काइफोजोआ में। बहुत सारी चीजें हैं, अगर बोलना चाहें तो बहुत सारी चीजें हैं, पर हम वहीं पे रहेंगे जहां हमें रहना है, स्काइफोजोआ। और यहाँ स्काइफोजोआ में फिर से एक ही चीज है, वो क्या है? दैट इज ऑरेलिया। द एग्जाम्पल इज ऑरेलिया, जिसे हम क्या कहते हैं? जेलीफिशेस और मून जेलीज भी बोलते हैं, मून जेलीज भी कहा जाता है। और इसकी भी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, इसमें प्लैनुला लार्वा ही आएगा, क्योंकि लार्वा इनमें सभी में प्लैनुला ही आता है। अगर फाइसीलिया की बात करें, ओबेलिया की बात करें, तो प्लैनुला लार्वा ही आएगा। लार्वे का नाम प्लैनुला ही है। हाँ, कई बुक्स में लिखा हुआ है, ये जरूर लिखा है, देयर आर इमैच्योर लार्वल स्टेजेस। इमैच्योर लार्वल स्टेज भी यहां पर आती है। कई बार मैंने कईयों को देखा है, एफेरा, एफिरे लार्वे जो है, ये भी एक लार्वा कई बार पढ़ाया जाता है ये। लेकिन ये याद रखिए कि दिस इज एन इमैच्योर लार्वा, ये मैच्योर नहीं है, इमैच्योर स्टेजेस होती हैं। तो अगर हम देखा जाए तो यहां मेन लार्वा कौन सा होगा? प्लैनुला ही होगा। अंडरस्टूड? अगर आपको इमैच्योर पूछा जाता है तब आप एफिरे लिख सकते हैं, अदरवाइज प्लैनुला लार्वा ही होगा। और जेलीफिशेस अगर देखा जाए तो दे आर वेरी डेंजरस टू ह्यूमंस, है ना। एक नेशनल ज्योग्राफिक में मुझे याद है, क्रोकोडाइल हंटर ब्रेडी बार, तो उसकी डेथ भी इसी जेलीफिशेस के स्टिंग से हुई थी। तो दे आर डेंजरस टू ह्यूमंस। और कई बार लिखा होता है कि जो जेलीफिशेस का एरिया होता है वहां पे स्विमिंग नहीं करने देते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं एंथोजोआ। अब एंथोजोआ जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोरल रीफ की फॉर्मेशन करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ कोरल रीफ्स बनते हैं। ये बेसिकली है क्या? अगर देखा जाए तो हार्ड एक्सोस्केलेटस स्ट्रक्चर्स formed of living tissue के बने हैं। और खास तौर पे इसमें क्या है, देयर आर, मैं एक और पॉइंट लिखना चाहूंगा, पॉलिप कॉलोनीज है। पॉलिप कॉलोनीज आपस में, पॉलिप जितनी भी पॉलिप फॉर्म्स है वो आपस में जुड़ जाती है, इकट्ठी हो जाती है, सीमेंट हो जाती है। सीमेंटिंग मटेरियल होता है इनके बीच में, और वो जो सीमेंटिंग मटेरियल है, ये सारी पॉलिप कॉलोनीज मिलकर एक बड़ा कोरल रीफ बना देती हैं, जिसको हम कोरेलियम कहते हैं, विच इज नोन एज कोरेलियम। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है। कोरेलियम इज द पॉलिप कॉलोनीज, बेसिकली एक बड़ा एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। छोटी छोटी पॉलिप फॉर्म्स आपस में जुड़ती हैं और एक फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म कोरेलियम। इंडिविजुअल जो पॉलिप होता है दैट इज नोन एज कोरेलाइट। तो ये भी लिख लेते हैं, चलिए ये भी जरूरी है। इंडिविजुअल पॉलिप इज नोन एज कोरेलाइट।
क्योंकि ये अपना कैल्शियम कार्बोनेट तो सेक्रीट करेगा ही करेगा, और वो कोरलाइट कहलाता है, और यही कोरलाइट आपस में फिर जुड़ते हैं एंड दे फॉर्म लार्जर स्ट्रक्चर नोन एज कोरेलियम। तो ये चीजें जो हैं यहां पर आपने याद रखनी है। अब इसके बाद अगर हम कोरल रीफ्स की बात करें तो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, बड़े बड़े माउंटेनियस रिजेस हमें सी शोर्स पे मिलते हैं, सी के अंदर मिलते हैं। तो अलग अलग तरह के कोरल रीफ्स होते हैं। अगर देखा जाए तो दो ही तरह के कोरल रीफ्स हैं, एक सॉफ्ट रीफ्स होते हैं, एक हार्ड कोरल रीफ्स होते हैं। अगर हम सॉफ्ट रीफ्स की बात करें ना, तो लेट अस थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आपको कोरल रीफ्स के बारे में जरूर पता लगे, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है सिंपल ही आएगा। कोरल रीफ्स कैसे बनते हैं, क्या इसका एक्सोस्केलेटल होता है, एक्सोस्केलेटल कंपोजिशन क्या होती है, तो वो भी हम बात कर लेते हैं। देखो, सॉफ्ट कोरल्स, अगर हम सॉफ्ट कोरल्स की बात करें ना, तो सॉफ्ट कोरल्स में एक ही चीज है, कंसिस्ट ऑफ मीजोग्लोया सेल्स। ये मीजोग्लोया सेल्स के बने होते हैं। क्योंकि मैं ये क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है अभी हमने एंथोजोआ में कहा था दे कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स, तो मीजोग्लोया सेल्स के बने होते हैं। ये दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू रीफ फॉर्मेशन। रिमेंबर, सॉफ्ट कोरल्स इसीलिए कहा जाता है डू नॉट कंट्रीब्यूट टू कोरल रीफ फॉर्मेशन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे जैसे डेड मैन्स फिंगर, डेड मैन्स फिंगर, दिस इज द एग्जाम्पल। और इसका जूलॉजिकल नेम क्या है, एल्क्योनियम। दिस इज नोन एज, ये एक एग्जाम्पल आपने याद रखनी है, एल्क्योनियम। नाउ दिस इज डेड मैन्स फिंगर, और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सॉफ्ट कोरल कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये कोरल रीफ फॉर्मेशन में नहीं होता है, इट डज नॉट कंट्रीब्यूट। ये सिंपली क्या है, पॉलीफॉर्म्स इकट्ठी होकर वो बेसिकली मीजोग्लोया सेल्स जो है आपस में सीमेंट करते हैं एंड दे फॉर्म ए स्ट्रक्चर, ए स्मॉल स्ट्रक्चर। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, हार्ड कोरल्स। हार्ड कोरल्स, और ये हार्ड कोरल्स किसके बने हैं, दे आर फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इनका एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना है एंड दे कंट्रीब्यूट टू, दे फॉर्म कोरल रीफ्स। और अगर देखा जाए ना, मोस्ट एंथोजोन्स दे फॉर्म कोरल रीफ्स। जैसे हम कहते हैं, देयर इज many more examples like जैसे हेलियोपोरा, हेलियोपोरा जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लू कोरल, ब्लू कोरल। एक और है कोरेलियम नोबाइल, जिसे हम कहते हैं रेड मूंगा। देखिए, स्टोन्स डालते हैं, तो ये जो मूंगा है बेसिकली इसका जो, अगर एक हम देखें ना, इसका मीनिंग ही कोरल रीफ्स का अगर हम अपनी लोकल हिंदी लैंग्वेज में कहें, अपनी राष्ट्रभाषा में कहें, तो मूंगा है। तो रेड मूंगा, जो लाल मूंगा हम डालते हैं, तो वो क्या है, बेसिकली वो भी यही होता है, रीफ्स होते हैं। अगर हम बात करें, देयर इज पेनाट्यूला, पेनाट्यूला ये भी जिसे सी पेन कहा जाता है, और ये एक ऐसा एंथोजोन है जो बायलेटरल सिमेट्री में आता है। तो ये भी याद रखना है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। इसके बाद देयर इज मेंड्रिना,
मैंड्रिना क्या है? मैंड्रिना इज ब्रेन कोरल, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जब बनता है ना तो बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह दिखाई देता है। तो देखिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखनी है। हेलियोपोरा है, कोरेलियम नोबाइल है, पेनाट्यूला है, मैंड्रिना है, एस्ट्रिया है ना। और चलिए एस्ट्रिया भी लिख लेते हैं। और एक जो अब मुझे बहुत ही एग्जांपल याद आ रही है एस्ट्रिया के बाद, वो है आपकी मेट्रीडियम। मेट्रीडियम एंड एडम्सिया, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है दोनों। सी फ्लावर, अंडरस्टूड। अगर आप देखो तो मेट्रीडियम इज सी फ्लावर, एडेम्सिया सी एनिमोन। ये एग्जांपल खास तौर पे अगर आप एडेम्सिया की बात करें ना तो एडेम्सिया बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि ये एक पॉजिटिव इंटरेक्शन करती है। पॉजिटिव इंटरेक्शन किसके साथ करती है? पॉजिटिव इंटरेक्शन करती है हर्मिट क्रैब के साथ। हर्मिट क्रैब के साथ करती है, यानी विच इज नोन एज यूपैरेगस। तो अब ये क्या है? हर्मिट क्रैब के साथ अल्टीमेटली ये क्या कर रही है? पॉजिटिव इंटरेक्शन शो करती है। एडेम्सिया ऑलमोस्ट सेसाइल है। हर्मिट क्रैब अपने शेल के साथ अल्टीमेटली इसको अपनी बॉडी में फिट कर लेता है। और अल्टीमेटली क्या होता है? एडेम्सिया को ये खाना प्रोवाइड करेगा। एडेम्सिया को हर्मिट क्रैब क्या करेगा? हर्मिट क्रैब एक जगह से दूसरी जगह लेगा और खाना प्रोवाइड करेगा। लेकिन एडेम्सिया इन टर्न क्या करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यानी दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, दोनों एक दूसरे को फायदा ही दे रहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ जाती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा हर्मिट क्रैब के बारे में। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, तो इसे भी याद रखिएगा। और जब हम कोरल रीफ्स की बात करते हैं ना, एक दो एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखनी है। वो क्या हैं? जैसे एक दो एग्जांपल्स हैं